सुभाषपा के प्रदेश प्रवक्ता सुनील सिंह समय राजनीतिक सुर्खियों में, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के बहुत ही खास नेता माने जाते हैं। इन्होंने यूपी के राजनीति में खास तौर पे सुभाषपा में सुनील सिंह का एक नाम है, एक सम्मान है। वो बांसडीह विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, लेकिन प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर के हर कार्यक्रम में नजर आते हैं। आइए हम बात करते हैं जिले के 7 विधानसभाओं में, जहां 2 विधानसभा खास तौर पर रसड़ा और बेलथरा, ये दोनों विधानसभाओं में सुभाषपा के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। आज रसड़ा में सुभाषपा के और सपा के गठबंधन के प्रत्याशी महेंद्र चौहान नामांकन पत्र दाखिल कर रहे हैं, उनके साथ आए हैं सुनील सिंह। आइए हम बात करते हैं कि पूर्वांचल के सीटों पे जहां ओम प्रकाश राजभर जहूराबाद से लड़ रहे हैं, वही उनके पुत्र बनारस के शिवपुर से ताल ठोक रहे हैं। बलिया के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर के सामने सुभाषपा से उनके ओम प्रकाश के पुत्र अरविंद राजभर मैदान में, उनका दावा है कि इस बार चुनाव हम जीतेंगे। आइए हम बात करते हैं सुनील सिंह से, क्या तैयारी है खास, क्या तैयारी है खास उत्तर प्रदेश में? हम लोग 403 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ रहे हैं। जहाँ जहाँ गठबंधन है वहाँ गठबंधन के लोग, बाकी सीटों पे समाजवादी पार्टी के लोग लड़ रहे हैं। और 403 सीटों पे हम लोग दम खम के साथ इस जो बेरहम सरकार है, जो किसान, नौजवान, गरीब, सारे लोगों का उत्पीड़न इस सरकार में हुआ है। सारे लोग इस समय कमर कस के खड़ा है और भाजपा की विदाई करने के लिए हम लोगों का तो नारा ही है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो हम लोग, चाहे समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हो, चाहे सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का कार्यकर्ता हो, सारे लोग कमर कस के एकदम टाइट हैं कि भाजपा को विदाई करनी है। सुनील जी, 2017 में आप कमर कसे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए, अब समाजवादी पार्टी के लिए कस रहे, तो आपको नहीं लगता कि मतदाता इस बार आपको जवाब देगा? भारतीय जनता पार्टी के साथ हम 2017 में गए थे, उनकी सरकार बनवाए, लेकिन 6 महीना बाद भी लगा कि भारतीय जनता पार्टी में जो शासन प्रशासन के लोग हैं, वो समाजवादी पार्टी में जो काम 400-500 रुपया में होता था वो 5,000-50,000 रुपया में हो रहा है। तो हमारे नेता आदरणीय ओम प्रकाश राजभर उसी समय से बगावत करना शुरू कर दिए। और ये पहली बार हुआ है, एक बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे जिन्होंने कैबिनेट से इस्तीफा दिया था अपने लोगों के मान सम्मान के लिए। अगर दूसरा कोई नेता पैदा हुआ तो ओम प्रकाश राजभर जी पैदा हुए, जो अपने लोगों के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए कैबिनेट मंत्रालय छोड़ दिए। सवाल ये कि ओम प्रकाश राजभर जब भारतीय जनता पार्टी से तालमेल बनाए, अपने गठबंधन सीटों पर लड़े, तो क्या ओम प्रकाश राजभर को परख नहीं थी कि भारतीय जनता पार्टी आगे चल के मेरे साथ ये कर सकती है? कैसे परख है? जब आदमी जाएगा तभी तो परख होगी। अब जैसे गंदा पानी है, गंदा नाला है, कीचड़ साफ करने के लिए कीचड़ में जाना पड़ता है, तो उसी तरह से हम लोग गए भारतीय जनता पार्टी को कि चलो गंदगी है थोड़ा साफ कर दिया जाए, लेकिन वो तो पता चला कि ये नाला नहीं है और बड़ा नाला है। एक सवाल और आ रहा है, खासतौर पे जहां योगी सरकार का कहना है कि मुख्तार अंसारी एक माफिया हैं, और ऐसे में सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उनको चुनाव लड़ाने का मन बनाया है। माफियाओं की लिस्ट अगर निकालेंगे आप, तो अभी निकला था सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन पे ज़्यादा केसेज हैं। और खुद मुख्यमंत्री, जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, खुद उन पे 40-50 केसेज थी, अपना केस स्वयं वापस कर लिए। डिप्टी सीएम केशव देव मौर्य, उनके ऊपर तमाम केसें थी। तो माफिया जब तक कोर्ट साबित न कर दे कि ये अपराधी है, तब तक हम और आप नहीं कह सकते हैं कि कौन अपराधी है। पूर्वांचल के सीटों पे खास तौर पे आजमगढ़, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र, भदोही, तमाम जिले हैं, खास तौर पे वहाँ पे क्या तैयारी है? आपने 403 विधानसभा पे कहा, लेकिन पूर्वांचल आपके लिए कमजोर नहीं है? पूर्वांचल तो इस समय बहुत भारी है। बम बम बोल रहा है? बम बम नहीं बोल रहा है, महा बम बम बोल रहा है। पूर्वांचल में तो भारतीय जनता पार्टी, बलिया में देख लीजिए ना, एक सीट भाजपा के लोग जीत नहीं पाएंगे। वही हाल गाजीपुर, वही मऊ, वही जौनपुर, बनारस, सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। और जीत का अंतर देखिएगा, 40,000 से ऊपर जीत का अंतर होगा। तो आपने इस बार बांसडीह विधानसभा क्षेत्र में क्यों छोड़ दिया आपके नेता अरविंद राजभर ने? क्या डर गए क्या वो कितकी सिंह से और नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी से? इस समय बलिया में, खासकर मैं बलिया का रहने वाला हूं और बांसडीह विधानसभा का ही रहने वाला हूं। बलिया में इस समय समाजवादी पार्टी से भाजपा नहीं लड़ रही है, ये भाजपा की लड़ाई हो गई है। यहाँ ये अपने में लोग लड़ रहे हैं। अभी आपने देखा सुरेंद्र सिंह बगावत कर दिए, कनक पांडे बगावत कर दिए, नागेंद्र पांडे जी दामन थाम लिए। अब बताइए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना था, तभी तो दयाशंकर को यहाँ लाई है बाहरी व्यक्ति को। क्या जरूरत थी यहाँ लाने की?
तो दयाशंकर सिंह कमजोर है? एकदम कमजोर है। दयाशंकर सिंह शुद्ध रूप से, अगर मैं कहूँ तो शुद्ध रूप से राजनीतिक दलाल हैं। इसके बाद कुछ नहीं है दयाशंकर सिंह। तो राजनीति में खासतौर पर दयाशंकर सिंह को आप किस मामले में कमजोर समझ रहे हैं? क्या लग रहा है कि बलिया नगर में बीजेपी का जनाधार नहीं है? आप हमें बताइए, दयाशंकर सिंह किन सार्वजनिक कामों में जनता के बीच अपना योगदान किए हैं? मैं बलिया विधानसभा के लोगों से कहना चाहूँगा कि देखो भाई, ये राजनीतिक दलाल हैं, इनका काम है। हम लोग जब सरकार में थे तो देखते थे, इनका सुबह से शाम तक एक ही काम था, उस मंत्री के पास जाना, उस मंत्री के पास जाना, जाके अपना सेटिंग करना, गोटिंग करना, काम धाम इधर यहाँ जितने काम देखे होंगे सब सेटिंग करके लोग वही दयाशंकर सिंह को पकड़ के लाते थे। राजनीतिक दलाल मैं कहूँगा। उसके बाद प्रकाश राजभर के लिए कहा, ओम प्रकाश राजभर के यहाँ भी गए थे तो चर्चा थी कि वो बहुत सारी चर्चा थी कि ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी में लाने की दयाशंकर तैयारी कर रहे हैं। दयाशंकर सिंह ओम प्रकाश राजभर जी के यहाँ गए थे टिकट मांगने के लिए। उनकी पत्नी का टिकट, वहाँ से आपस में पति पत्नी का झगड़ा है, वहाँ वो चाह रहे थे कि सरोजनी नगर से हम लड़ें, तो नेताजी के यहाँ गए थे कि भाई हमको टिकट दिलवा दीजिए या टिकट दे दीजिए। कह रहे नहीं, हाँ वो खुद भारतीय जनता पार्टी में आना चाह रहे थे। नहीं, खुद ओम प्रकाश राजभर जी का बयान आया कि हमारे यहाँ टिकट मांगने के लिए आए थे, भाजपा के लोग टिकट नहीं दे रहे थे, वो चाह रहे थे कि लखनऊ से हम सरोजनी नगर से लड़ें। तो नेताजी ने कहा कि भाई आओ हमारी पार्टी में, हम तुमको लड़ा देंगे, क्या दिक्कत है। पिछले बार जब भारतीय जनता पार्टी में आप थे तो कितना सीटों पे थे आप? हम लोग को 8 सीट मिली थी, 4 सीट हम लोग जीते। क्या लेंगे आप? अब तो लगभग फाइनल हो गया, 18 सीट पे लड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, खासतौर पे राजनीतिक सुर्खियों में एक मामला आ रहा है कि अगर अखिलेश की सरकार बनेगी तो आपके नेता ओम प्रकाश राजभर का डिप्टी सीएम के दौर में है क्या? देखिए, डिप्टी सीएम का सही बात है, कोई पद थोड़े संवैधानिक पद तो है नहीं डिप्टी सीएम का। अब मंत्री बनेंगे, ये तो जोरदार मंत्री बनेंगे, सपा सरकार में मंत्री रहेंगे यदि चुनाव जीते और मंत्री रहेंगे और पूर्वांचल का विकास करने वाले मंत्री बनेंगे। ठीक है। वहाँ से सपा के सदा फातिमा चुनाव मैदान में जहुराबाद से टिकट मांग रही थी, लेकिन वो प्रकाश राजभर वहाँ से लड़ रहे हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सदा फातिमा वहाँ नुकसान पहुँचा सकती हैं आपको? सदा फातिमा क्या नुकसान पहुँचाएंगी? पुराने नेता हैं। कोई पुराना नेता नहीं होता है, संगठन जिसके साथ होता है वही नेता है। आज आडवाणी जी की हालत क्या हो गई है, आज जोशी जी की हालत क्या हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं उनको सामने ला रहे हैं क्या? चलिए ठीक है, एक सवाल और है। खास तौर पर सवाल ये है कि बलिया के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर, जो बलिया के प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार में खास तौर पे खास मंत्री हैं योगी के, वो ओम प्रकाश राजभर के लड़के अरविंद राजभर के साथ मतलब उनके विधानसभा चुनाव में दोनों आमने सामने, 2 राजभर एक आमने सामने हैं, जहां ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर, वही बलिया के प्रभारी मंत्री अनिल राजभर शिवपुर के चुनाव लड़ रहे हैं, जहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का शिवपुर विधानसभा। क्या लग रहा है कि वहाँ अरविंद राजभर अनिल राजभर को टक्कर दे पाएंगे? 50,000 वोट से अनिल राजभर चुनाव हारने जा रहे हैं। वहाँ आप लोगों के माध्यम से हमें भी जानकारी हुई कि जिस गांव में जा रहे हैं उस गांव के लोग दौड़ा ले रहे हैं अनिल राजभर को। क्षेत्र में चुनाव जीतने के बाद गए नहीं हैं, कोई विकास नहीं किए हैं और न ही अपने समाज का कहीं कोई बात रखे हैं सदन में। तो ऐसे लोगों को जनता वहाँ से खदेड़ रही है। अनिल राजभर जी चुनाव वहाँ 50,000 वोटों से हारने जा रहे हैं। अरविंद राजभर चुनाव वहाँ से जीत रहे हैं। सारे लोगों का समर्थन मिल रहा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फ़ोन कर के और अरविंद राजभर जी का कार्यक्रम ले रहे हैं कि आप आइए, इसको खदेड़ना है। एक और मामला आपके नेता पे सवाल उठ रहे हैं कि आपके नेता ओम प्रकाश राजभर अवसरवादी है। कैसे अवसरवादी कहा जा सकता? जहां अवसर मिलता है वहां लाभ लेने के लिए पहुंच जाते हैं। गया है, कोई कुछ कह ले। यहाँ भी जिला पंचायत के चुनाव में देखा आपने, यहाँ के ये कारपोरेट जगत के बड़े पैसा वाले उमाशंकर सिंह गए थे ओम प्रकाश राजभर को खरीदने के लिए जिला पंचायत के चुनाव में, इतना ले लीजिए और भाजपा को समर्थन कर दीजिए। अब अभी तक लोग नहीं समझ पा रहे हैं ओम प्रकाश राजभर को, तो ये उनकी गलती है। फेफना में आपका वोट बट रहा है, खासतौर पर राजभर मार देख रहे हैं कि बट रहा है, उसमें क्या कहेंगे? कहीं वोट नहीं बटेगा। फेफना में उपेंद्र तिवारी जी एक लगभग 60,000 वोट से हारेंगे। आपका समाज तो बिखराव में है। कहीं बिखराव में नहीं है, ये कहीं बिखराव में हमारा समाज नहीं। ओम प्रकाश राजभर जहाँ जाएंगे वहाँ राजभर जाएंगे। राजभर ही नहीं जाएंगे, पिछड़ा दलित सारे लोग ये समझ गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के कि अगर कोई बात गरीब की बात कर रहा है, पिछड़े वर्ग की बात कर रहा है, दबे कुचले लोगों की बात कर रहा है, दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहा है, तो अकेला नेता ओम प्रकाश राजभर है जो कर रहा है। ओम प्रकाश राजभर जी इधर जाएंगे उधर सारे लोग जाएंगे।
चलिए अनिल, खासतौर पर सुनील जी प्रवक्ता से बात हुई, उन्होंने दावा किया कि 403 विधानसभाओं में हम जीतेंगे और उत्तर प्रदेश में अखिलेश की सरकार बनाएंगे। ये तो वक्त है 10 मार्च का। 10 मार्च में परिणाम आने के बाद क्या सत्य है, उस ईवीएम से कौन जीतेगा कौन हारेगा वो तो वक्त बताएगा। फिलहाल सुनील सिंह प्रवक्ता का दावा है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन होगा और उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी आजकल। मैं रोशन जायसवाल, नमस्कार।